शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़ सीरीज। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की धमाकेदार हाइलाइट्स पर। आपको पता है रशिया अब ऑफर कर रहा है अपने सोल्जर्स को कि जो कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट F-15 या F-16 गिरा के दिखाएगा, हम उसको 1.5 करोड़ रुपए इनाम में देंगे। टाटा ने एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अनाउंस की है। 27,000 करोड़ रुपीस की लागत से ये बनाएंगे चीन के बॉर्डर पर। इसे सुनकर चीन पूरी तरह से स्टन हो चुका है। एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट अब आपको फील होगा क्योंकि अर्मेनियन सोल्जर्स ने रिसेंटली अपने परेड के दौरान इंडियन मेड नेक्स्ट जनरेशन थर्मल साइट्स पहने थे। इसके साथ ही ब्राजील अपने एयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए चीन और इंडिया के बीच में से एक बड़ा सप्लायर ढूंढ रहा है। डीआरडीओ ने भारत के एक स्टार्टअप को एक कटिंग एज अंडर वाटर स्टेल्थी ड्रोन बनाने के लिए कहा है, जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं पूरी। आईआईटी जम्मू के एक और बड़े स्टार्टअप ने कमाल करके दिखा दिया है। इन्होंने फाइनली एक बहुत बड़ा सक्सेस पा लिया है एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। और फाइनली फिलीपींस चीन के बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बढ़ते टेंशन में अब फिलीपींस ने और भी फ्लीट ऑर्डर कर दी है ब्रह्मोस मिसाइल की भारत से। तो काफ़ी कमाल की ये सीरीज होने वाली है, इसलिए आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर से, जो कि रूस की तरफ से आ रही है। रूस अब अपने फाइटर जेट पायलट्स को 1.5 करोड़ रुपए ऑफर कर रहा है। जो कोई भी अमेरिकन फाइटर जेट F-15 या F-16 मार गिराता है, उनको ये देंगे। बात ऐसी है कि रूस की एक जानी मानी ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी है, इन्होंने ये एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और रशियन डिफेंस फोर्सेस को कहा है कि आप ये अनाउंसमेंट हमारी तरफ से करिए, हम आपको सारा पैसा देंगे। वैसे कमाल का जज्बा है रूस की भी डोमेस्टिक कंपनियों के बीच में, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी एक और इनकी कंपनी है फॉरेस्ट कंपनी श्योमते। इनके सीईओ ने भी पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था जब ये वॉर शुरू हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी यूक्रेन का टैंक पहला टैंक मार गिराएगा, उसको वो 5 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। और उसके बाद जितने भी आप टैंक मारोगे, आपको 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रूबल्स में बताया गया है, लेकिन मैं आपको रुपीस में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। करेंटली वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका मिलकर भर भर के F-15 F-16 फाइटर जेट्स यूक्रेन को सौंप रहे हैं। डच एंड दानिश गवर्नमेंट भी ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो जल्द ही F-16 की एक फ्लीट यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। इसके अलावा 85 फाइटर जेट्स अभी तक ये पूरा यूरोपियन के जितने भी कंट्री से उन्होंने सप्लाई किए हैं, ताकि यूक्रेन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज की जाए। फर्दर नॉर्वे बेल्जियम ये 50 F-16 फाइटर जेट और देने वाले हैं, जो कि 2028 तक इनके पास आ जाएंगे। इनफैक्ट नॉर्वे खुद ही 22 फाइटर जेट्स भी भेज रहा है। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ, तो वो है हमारे टाटा ग्रुप की तरफ से। आप जानकर शॉक रह जाएंगे, टाटा ग्रुप यहाँ पर 27,000 करोड़ रुपीस का एक मैसिव इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ये किसी सेफ और काफी रेनोड इलाके में नहीं, बल्कि सीधा चीन के बॉर्डर इलाके में ये मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये अब बनाने जा रहे हैं। और यहाँ पर सीधा सीधा लगभग 40,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और ये सुनकर तो चीन पूरी तरह से शॉक हो चुका है। कंपनी ने आगे बताया कि मिड 2025 तक ये प्लांट का फर्स्ट फेज ऑपरेशनल भी कर देंगे। ये प्लांट न केवल ही भारत की बल्कि पूरे एंटायर वर्ल्ड की एआई सेमीकंडक्टर डिमांड को पूरा करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट बता रही है। साल 2025 भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेशल साल होने वाला है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, तो वो आ रही है अर्मेनियन सोल्जर्स की तरफ से। रिसेंटली अर्मेनियन सोल्जर्स स्पॉट किए गए इंडियन मेड नेक्स्ट जनरेशन थर्मल साइट से लैस। टर्मो इमेजिंग कंपनी ने इसे बनाया है, जो कि भारत की लीडिंग डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है। कंपनी का दावा है कि ये न केवल ही भारत का लेकिन पूरे वर्ल्ड का काफ़ी ज़्यादा एडवांस सिस्टम है। 300 ग्राम का ही है और बहुत ही लाइट वेट है, फीचर रिच है, इजी टू यूज़ है। पूरे वर्ल्ड मार्केट में ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट थर्मल इमेज प्रोवाइड करता है, थैंक्स टू इट्स कटिंग एज 12 नैनोमीटर TUVE थर्मल इमेजिंग कोर टेक्नोलॉजी। स्पार्टन एस इसका नाम है, जो कि प्रायोरिटाइज करता है मिशन रेडीनेस को। क्लिप ऑन मोड इसमें दिया गया है, जो कि 1 सेकंड में इसे पूरी तरह से रेडी बना देता है। डे से सीधा ऑप्टिक थर्मल साइट में ये कन्वर्ट हो जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो वो आ रही है ब्राजील की तरफ से। ब्राजील अब अपने एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करना चाहता है और इसमें से इन्होंने फाइनली 2 कंटेंटर्स को फाइनलाइज किया है। एक है चाइना का स्काई ड्रैगन 50 और दूसरा है भारत का आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। मैं आपको बताता हूँ एक शॉर्ट में
इन दोनों ही सिस्टम का कंपैरिजन। चाइनीज सिस्टम के रेडार कैपेबिलिटी की बात करें तो इसकी रेंज है 130 किलोमीटर्स की, ये 144 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। तो वही भारतीय सिस्टम का थोड़ा कम है, ये 60 किलोमीटर्स के ही टारगेट रेंज के साथ आता है और बस 64 टारगेट को साइमल्टेनियसली एंगेज कर पाता है। ये चाइनीज सिस्टम 12 टारगेट्स को पहले ट्रैक करता है और 24 मिसाइल एक साथ फेंक सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। जस्ट फॉर कंपैरिजन मैं आपको बता दूं कि चीन जहां एक तरफ अपने एक टारगेट पे 2 मिसाइल छोड़ता है जस्ट सो दैट हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ किल एक्यूरेसी को सुनिश्चित किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ भारत वो एक्यूरेसी केवल एक मिसाइल में ही सुनिश्चित कर पाता है। चीन का टारगेट है कि 80% से ज़्यादा एक्यूरेसी रहनी चाहिए, तो वहीं भारत केवल एक मिसाइल में ही 88 टू 98% एक्यूरेसी ला देता है। साथ ही में भारत का ये सिस्टम बहुत ही लाइट वेट है, तो किसी भी टेरेन, डाइवर्स टेरेन या किसी भी कंडीशन में इसे यूज़ किया जा सकता है। भले ही रेंज के मामले में चाइना यहाँ पर एज ले लेता है, लेकिन अगर जब बात आती है रिलायबिलिटी की, तो भारत से तो ये कभी जीत ही नहीं सकते। अगली खबर हमारी आ रही है डीआरडीओ की तरफ से। दरअसल डीआरडीओ ने भारत के एक इंडियन स्टार्टअप को कहा है कि हम आपको पूरी फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, जिसके तहत आप हमें बना के दीजिए एक ऐसा अत्याधुनिक सबमरीन जो कि स्टेल्थी हो, काफ़ी कानो कान किसी को खबर भी ना पड़े और ये हमें जासूसी करके सारा डेटा पहुंचा दे। ये सबमरीन पूरी तरह से स्टेल्थी भी होनी चाहिए। तो बस अब भारत का ये स्टार्टअप लग चुका है इस तरह की अत्याधुनिक ऑटोनमस सबमरीन को डिजाइन और डेवलप करने के लिए। इसका नाम रखा गया है ULAUV, दैट मीन्स अंडर वाटर लॉन्च ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल। अब इसकी बहुत सारी खूबियां होंगी। सबसे पहले तो ये सी माइंस को डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। माइन काउंटर मेजर्स में हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम हमारे इंडियन वेसल्स को सेफ बना पाएं। दूसरा है डिसेप्शन ऑपरेशन में, एनिमीज को अगर चकमा देना है तो भारत इस तरह की सबमरीन को पहले यूज़ करेगा। अब इसकी खूबियां मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होंगी। इसकी खूबियां होंगी स्पीड, एंड्योरेंस, डिप्लॉयमेंट साइकिल, साइलेंट पावर, बहुत ही कम मिनिमल आवाज़ करेगा जो कि इसे स्टेल्थी बना देगा। नेविगेशन प्रिसीजन काफ़ी हाई होगी। डेटा गैदरिंग के लिए एडवांस सिस्टम एल्गोरिथम्स का यूज़ किया जाएगा और पावर मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी, जो एटलीस्ट 24 घंटे तक ये डिप्लॉय हो जाएगा पानी में विदाउट एनी रिचार्ज एंड फ्यूल रिक्वायरमेंट। तो वही दूसरी खबर एक और फिर से इंडियन स्टार्टअप की तरफ से आ रही है। आईआईटी जम्मू का एक डीप टेक स्टार्टअप है, एसएपी एरोस्पेस का नाम है। इन्होंने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है इन्होंने इंडिजिनसली डेवलप्ड फ्यूल फ्लेक्स कंबस्टर। मैं आपको बता दूं कि इंजन बनाने में कंबस्टर ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी इंजन का, क्योंकि ये बेसिकली फ्यूल लेता है, एयर लेता है और इन दोनों के मिक्स को इग्नाइट करता है, जो कि फिर प्रोपेल करता है एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट को रन करने में। खास बात इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें किसी भी तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स को यूज़ किया जा सकता है। इंजन टेक्नोलॉजी न डेवलप कर पाना ये भारत का अभी तक का एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले इंडिजिनियसली, तो ये हमारे इंडियन कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। और फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है फिलीपींस की तरफ से। बढ़ते चीन फिलीपींस के टेंशन की वजह से यहाँ पर फिलीपींस ने फिर एक नया ऑर्डर प्लेस कर दिया है। फिलीपींस मरीन कॉर्प्स अब ब्रह्मोस की एक और फ्लीट को ऑर्डर करना चाहती है भारत से, ताकि वो साउथ चाइना सी में बढ़ते चीन के टेंशन को काउंटर कर सके। 2026 तक ये बाकी की फ्लीट्स इनको डिलीवर कर दी जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 बैटरीज इन्होंने ऑर्डर की है और हर एक बैटरी के साथ आता है 4 ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स। 290 किलोमीटर तक एक मिसाइल हिट कर सकती है। अब देखने लायक होगा कि चीन का इस पर क्या रिएक्शन आता है। सो ये थी आज की दिन भर की अमेजिंग न्यूज़। आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।